चलो रे मन वृंदावन को झांकी करेंगे राधे श्याम। रे मन वृंदावन झांकी करेंगे राधे श्याम। चलो रे मन वृंदावन को झांकी करेंगे राधे श्याम। चलो रे मन। बहुत सुंदर परिचित महाराज, हमें एक बात याद आ गई। हम कीर्तन बाद में सुनाए, पहले एक बात सुनाए तुम्हें। आप लोग ये सोचते होंगे जब हम कीर्तन बोलते तो आपसे बुलवाते हैं ना, तो आप लोग सोचते होंगे कि हम कीर्तन बोले या ना बोले। तू अपनी कथा कहवे आओ, कथा कह और जा बैठेगा, वो ऊपर जाके उपदेश सुना रहा है? ऊपर कौन बैठता है? ऊपर बैठता है एक कौआ। मंदिर होता है मंदिर, उस मंदिर में मूर्ति रखी जाती है कहां पर? जमीन पर, और ऊपर चोटी निकाल दी जाती है। तो जब कौआ आता है, कौआ तो उस चोटी पर बैठ जाता है, लेकिन पूजा किसकी होती है? जमीन पर मूर्ति रखी है उसकी। तो बड़े हम नहीं, बड़े तो आप ही, पूजा आपकी होगी। और अगर आप ये समझते हो कहीं हमारे पास तो ये चौकी रखी है, तो हम तो भाई चौकीदार, और आप कौन हुए? जमींदार। क्यों जमीन पर बैठे हो? हम बड़े ना, बड़े तो आप ही हो। देखो एक बात हमें याद आ गई। एक जगह हमारी कथा चल रही थी, और जिस जगह हमारी कथा चल रही थी हम लोग सब लोग वहीं पर रुका करते थे। जिस कमरा पर हम लोग रुका करते थे उसी कमरा के सामने एक सेठ जी रहा करते थे। एक व्यक्ति रहता था, बड़ा ही धनवान था, बहुत पैसे वाला था, लेकिन आलसी बहुत था। उनकी पत्नी थी, वह बड़ी ही श्रद्धालु स्वभाव की थी, भगवान का नाम लिया करती थी, भजन किया करती थी, माला जपा करती थी, और हमारी कथा होती थी, रोजाना कथा सुनने के लिए आया करती थी। हमारी कथा का 6वां रोज हुआ परिचित महाराज। तो उनकी पत्नी ने अपने पति से कहा कि सारे दिन तुम इन पर लेटे रहते हो, वहां पर भगवान के नाम का कीर्तन होता है, चरणामृत बटता है, प्रसाद बटता है, उसे लिया करो, और ज्यादा ना है तो 3 बातें याद कर लो, तुम्हारी जिंदगी सुधर जाए। जब उनकी पत्नी ने उनसे ज्यादा कहा तो 6वें वाले दिन कथा सुनने के लिए आए। बहुत आलसी रहे, पंडाल में आकर के खड़े हो गए और ये सोचने लगे हमें कहीं ऐसी जगह मिल जाए जहां पर हम झोंक लगाए के बैठे जाए आराम से, गोड़ पसारे के। सो ऐसे ही पिलर लगे रहे, बल्ली की झोंक लगा करके बैठ गए गोड़ पसारे के। लेकिन उनको मन कथा में ना लगो। उनकी पत्नी उन्हें देख रही थी कि बैठे या नहीं बैठे। 10-5 मिनट तक तो बैठे, लेकिन उनका कथा में मन नहीं लगा, उठ करके चले गए। उस दिन तो हम लोगों ने आरती करा दी। शाम के वक्त जो अपनी पत्नी प्रसाद लेकर के गई और घर पर पहुंची, जाकर के कहा हमने तुम तक कही अति कथा पूरी सुन के आई हो, चरणामृत प्रसाद लेके आई हो, तुमने कोई दिन ना रोके और तुम चले आए। हमारी संग की सहेलियां ताने मार रही थी, जैसे तैसे हम तुम्हें लेके गए, तुम हाल चले आए। हमने तुमसे कहा था ज्यादा ना तो 3 ये बातें याद कर लो, जिंदगी कट जाएगी तुम्हारी। ऐसा करो, आज कथा का लास्ट वाला दिन है और आज चलो कथा पूरी सुनना, तन मन धन से सुनना।
कथा का लास्ट में दिन हुआ। सेठ जी कथा सुनने के लिए आए, और जब वे कथा सुनने के लिए आए परीक्षित महाराज, तो अपने हाथ में एक कापी और एक डॉट लेके आए, और हमारा ध्यान उन्हीं के ऊपर रहे। जैसे ही हमने उन्हें आते हुए देखा, सोई हमने आवाज लगाई कि आए गए। सोई नंबर 1 हेडिंग डाल लाई के आए गए। अब जगह ढूंढने लगे बैठे हुए के लिए, बल्ली के किनारे बैठ गए। हमने आवाज लगाई का बैठ गए। सोई नंबर 2 हेडिंग डाल लाई के बैठ गए। लेकिन मार मूर के मेहरा पे बैठा रहा तो कच नहीं उड़े गई। मुश्किल तो आधा घंटा तक बैठे। उठे के चंदा आवाज आनो नहीं पर देखे जी कब तक बैठेंगे जी। और जैसे ही चले तो हमने फिर आवाज लगाई कहा चंदा। सोई चलती बेरा उन्होंने डाल दी तीसरी हेडिंग चल रही। भाई तीनों बातें आए गए बैठ गए चल रहे रटते लगे। घर पर पहुंचे, शाम को ना उन्हें खाना खाओ, बेई बातें रट रहे के आए गए बैठ गए चल रहे, आए गए बैठ गए चल रहे। रात के 12 बज गए, बेना सोए उन्हें घर के सोंदा उन्हें। रात का वक्त हुआ, पत्नी ज्यादा परेशान हो गई, सोचने लगी कि आज इन्हें जो कर रहे करने दो। 1-1:30 बजे का समय होगा, सब लोग सो गए। तो कुछ चोर चोरी करने के लिए आए, और चोर जब चोरी करने के लिए आए तो ऐसे समय पर आते हैं जो सब सो जाएं। जब चोर उनके दरवाजे पर आकर के खड़े हुए तो उन्होंने अंदर से आवाज लगाई कि आए गए। चोर कहने लगे और ऐसा करो अब बैठ जाओ, जगह रहो सो जाए तब चोरी करेंगे। चोर बैठ गए। अंदर से फिर आवाज लगाई कि बैठ गए। चोर कहने लगे और देखो जग रहा है और देख रहा है, ऐसा करो भाग चलो न पकड़ जाओ तो लाठी बहुत बजेगी। चोर चंदा से फिर आवाज लगाई का चंदा। चोर कहने लगे देखो पक्का देख रहा था, अगर इसके यहाँ चोरी करते पकड़े जाते लाठी पड़ती। तो देखिए परीक्षित महाराज कहा कि 3 बातें कहां पे काम दे गई। चोरी होने से बच गई तो पता नहीं प्रभु का कौन सा नाम किस जगह पर कहां किस मोड़ पर काम दी जाए। इसलिए सभी भक्तगण ताली बजा करके कीर्तन बोलेंगे प्रभु के नाम का। लगा